हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाष। चलिए देखते हैं कल मार्केट काउंट हम कर सकता है, कौन से स्टॉक्स हम ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी कंटिन्यूसली अगर देखेंगे एक बड़ा कैंडल बनाया था, उसके बाद इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और इसी पॉइंट के ऊपर डिस्कस किए थे। जब भी इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन बनाता है मार्केट के अंदर, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट पॉज करता है, लेकिन वॉलेटिलिटी कंटिन्यू है। कल एक्सपायरी है तो क्या प्लान होना चाहिए? फर्स्ट थिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो आज 5 PM में बहुत अच्छा काम किया था। लेट मी ब्रिंग द 5 PM में, फिर आपको पता चलेगा एंट्री कहाँ पे, एग्जिट कहाँ पे है। यहाँ पे अगर देखेंगे एक पॉइंट बार बार मैं आपको बताता हूँ, ये एसएल भी बहुत हिट करता है, लेकिन जब भी प्रॉफिट देता है बड़ा प्रॉफिट देता है। सब अराउंड यहाँ पे हम लोग को एंट्री मिला था और उसके बाद कंटिन्यूसली हम लोग को प्रॉफिट मिला नीचे की तरफ। नीचे की साइड भी एक एंट्री था, लेकिन अगर कल हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक दो एसएल था, लेकिन यहाँ पे जितने लोग एंट्री किए होंगे उन लोग को प्रॉफिट मिला होगा। यहाँ पे एक प्रॉफिट था, उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट था, बीच में एक या दो तीन एसएल हिट हुए होंगे। यही होता है, आपको 4-5 एसएल हिट होंगे, उसके बाद बड़ा ट्रेड मिलेगा। और अगर हम लोग 15 मिनट्स में एग्जैक्टली देखेंगे सम अराउंड इस लेवल पे हम लोग को पिक्चर परफेक्ट एंट्री था बिलो पॉइंट पे। कल हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कशन किया था और मैंने भी एग्जैक्टली सम अराउंड उसी टॉप के आसपास पे कहीं पे शॉर्ट किया था। और मार्केट जब कंटिन्यूसली इसी लेवल पे आ गया, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं 800 हो गया, 850 हो गया, ये पॉइंट पे मैं पोजीशन ऐड करूंगा, ये मैंने प्लान किया था। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में ये अप्रोच किया, कभी कभी क्या होता है, इमेजिन करो अगर 1000 का लेवल है, राइट, और अगर 900 से या फिर 920 से मार्केट अप्रोच कर रहा है 1000 ब्रेक करने के लिए, और ये आपका ब्रेकआउट जोन है, तो ये सस्टेन नहीं करता, ये ब्रेकआउट नहीं हो पाता। इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि यहां से इतना स्ट्रेंथ नहीं मिलता। तो कहां से ब्रेकआउट होना चाहिए? हो सकता है कि 920 930 से मोमेंटम तो स्टार्ट हुआ, लेकिन 1000 के आसपास 990 के आसपास एक रेजिस्टेंस फाउंड आउट किया, वेट किया, कुछ टाइम के बाद ब्रेकआउट किया, ये सस्टेन हो सकता है। तो मैं भी सिमिलर वेट कर रहा था, मार्केट नीचे की तरफ आया और समय अराउंड यहाँ पे गैप पेंडिंग था 800 के आसपास। मैं भी वेट कर रहा था कि ट्रेड करूंगा एग्रेसिवली, लेकिन यहाँ से जब नीचे आया मैं वेट कर रहा था कि एक पुल बैक देगा ऊपर की तरफ, इट मे बी ए पुल बैक। उसके बाद जब ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आएगा या फिर साइडवेज जाके ब्रेकआउट करेगा, तब मैं पोजीशन ऐड करूंगा। लेकिन उस सिनेरियो कभी हुआ नहीं। समय अराउंड इस लेवल के आसपास कहीं पे मैंने अपना जो पोजीशन समय अराउंड इस लेवल पे शॉर्ट किया था उसको कवर किया। मैंने बाई नहीं किया था क्योंकि इतना शार्प रिवर्सल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बाई नहीं किया था। एक दिन मैंने छोड़ा है सो दैट कि नहीं कल अगर फिर से क्रॉस करता है, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा एक रेंज में, तभी बाई कर सकते हैं। हिट द लाइक बटन, डू लेट मी नो कि कितने लोगों ने इधर बाई किया या सेल किया। दोनों ही साइड में कुछ अच्छा प्रॉफिट मिला होगा, सेल भी किए होंगे तो भी प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली जब ऊपर की तरफ जा रहा था तब निकालते तो भी प्रॉफिट होता, छोटा प्रॉफिट होता लेकिन प्रॉफिट था। और अगर नीचे की तरफ जितने लोग बाई किए होंगे उन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट था। करेंट लेवल पे हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन सिंपल है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, करेक्ट, इसी लेवल के आसपास। तो 43,350 के ऊपर या फिर 400 के आसपास अगर कल ओपन होता है इसी रेंज के आसपास, कुछ टाइम स्पेंड करे 400 500 इस टाइम पे अगर स्पेंड करता है और ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग को और एक मोमेंटम देखने मिल सकता है 600 700। बहुत बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ 700 तक ये पहुंच सकता है या 600 तक पहुंच सकता है। अगर ये 400 450 में एक रेंज बनाए 10 या 1030 तक, उसके बाद ब्रेकआउट दे, तब हम लोग को एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। कल गलती से 43,200 क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे लेवल बार बार सेलर डिफेंड कर रहे हैं। मार्केट नीचे आया, नीचे यहाँ से आया, फिर यहाँ पे एक सेलिंग था और डिफेंड करके उसके ऊपर क्लोज दिए हैं। तो ये डिफेंड एरिया के नीचे मार्केट ओपन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ग्लोबल सिनेरियो के कारण जिस तरीके से मार्केट अप एंड डाउन चल रहा है, तो 200 के नीचे अगर कुछ गैप डाउन खुलता है, इसके नीचे थोड़ा सा बेयरिश रहेंगे, तो हम लोग का प्लान एक्शन होना चाहिए 43,200 300 400 500 ये सारे कॉल शॉर्ट करके रख सकते हैं। एंड फिर वेट कर सकते हैं क्या ये फिर 12 बजे के बाद या फिर 10:30 11 12:30 के बाद क्या ये 43,000 ब्रेक कर पा रहा है। अगर ब्रेक कर रहा है तभी हम लोग पुट ऐड करेंगे, अदरवाइज पुट बाई करके फायदा नहीं है। लास्ट टाइम बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था, हम लोग को बाइंग के लिए प्लान किए थे, इनसाइड कैंडल भी था। तो बार बार हर एक वीक में हम लोग मोमेंटम का प्लान नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन हो सकता है कि नहीं हाँ ये फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करे, कुछ पोजीशन ऐड कर सकते हैं। फिर 400 to 500 इसी रेंज के आसपास मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करे 10-10:30 जैसे यहाँ पे स्पेंड किया था, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, तब हम लोग कुछ पोजीशन ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है, 600 to 700 हो सकता है कि नहीं आप लोगों को एक मोमेंटम मिल जाए, उसके बाद फिर ये पॉज कर सकता है। तो बेटर है इसी के लिए प्लान करेंगे 100 से 150 पॉइंट के लिए। अगर मार्केट 200 के नीचे आता है तभी मैं इंटरेस्टेड हूँ, अदरवाइज स्लो एंड स्टडी हम लोग बाइंग करते रहेंगे। आई होप ये प्लान का एक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए भी हम लोग निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, ये भी एक अच्छा
पिक्चर परफेक्ट एरिया के आसपास आ रहा है। यहाँ से 7 सेलिंग हुआ था, फिर मार्केट रिकवर करने की कोशिश किया, फिर से एक सेलिंग आया, फिर से रिकवर किया। तो समय अराउंड ये सारे लेवल रेजिस्टेंस एरिया वर्क करते थे। अगर इमेजिन करो मार्केट 340 320 इस लेवल के आसपास कहीं पे खुलता है तो हो सकता है कि नहीं थोड़ा सा एक या दो कैंडल नीचे आया, लेकिन अगर ये यू टर्न ले रहा होगा एंड 350 360 इस तरीके से क्रॉस कर रहा होगा, इट्स ए बाई सिनेरियो। यहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये रिसेंट स्विंग के पास ही है। तो इसके ऊपर अगर क्रॉस करेगा तो हो सकता है 380 400 भी हम लोग को देखने के लिए मिले। एक इंटरेस्टिंग स्टेज पे है तो हम लोग बाइंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर करेंगे जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना हुआ है। लेकिन गलती से इसको 260 250 ये सारे रेंज पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी बाइंग मोमेंटम रहता है या फिर बाइंग सिनेरियो रहता है तो अच्छे लेवल पे ओपन होना बहुत जरूरी है। अगर 300 280 ये सारे लेवल पे ओपन होता है फाइन, या थोड़ा गैप अप खुलता है वेल एंड गुड, स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा वरीड सिनेरियो रहेगा। एंड 260 के नीचे मैं डायरेक्शनल प्लान कर सकता हूँ, हम मार्केट नीचे मतलब इन द सेंस एक नीचे की तरफ मूव करने के लिए मैं यहाँ पे और हेजिंग का प्लान नहीं करूंगा। इसके ऊपर जाएगा तो स्लो एंड स्टडी जा सकता है। तो हम लोग बाइंग के लिए पहले प्रेफर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये सिनेरियो बना है एक अच्छा सिनेरियो दिख रहा है कि नहीं, एक मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। डेली कैंडल के अंदर भी अगर आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। यहाँ से एक अच्छा पुल बैक दिया, फिर ऊपर की तरफ मूव किया। यहाँ पे पुल बैक तो हम लोग नहीं बोलेंगे इसको, ये स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि निफ्टी अगर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा पीछे है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आपके टॉप के हाई के आसपास चल रहा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा पीछे है, तो ये फॉलो थ्रू करना कोशिश कर रहा है। तो कल एक अच्छा दिन हो सकता है निफ्टी के लिए। निफ्टी को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी भी एक रेंज के अंदर ही है, एक वॉलेटिलिटी है, एक रेंज के अंदर है। अगर ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। ब्रेकडाउन तभी प्लान करेंगे जब कुछ सिग्निफिकेंट गैप डाउन खुले। हो सकता है 40 मतलब आज क्लोज दिया है 43,330 के आसपास, 150 200 पॉइंट 300 पॉइंट इस तरीके कुछ गैप डाउन खुले तभी सोचेंगे, अदरवाइज स्लो एंड स्टडी बाइंग के लिए सोचेंगे। मार्केट अभी पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है कि नहीं, स्लो एंड स्टडी है, ऊपर की तरफ जा सकता है अच्छे लेवल पे, भले स्लो जाए लेकिन हाँ एक ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फ्लैट खुला, वेट किया, 400 500 ब्रेकआउट दिया, अगेन बाई हो सकता है। तो इसको हम लोग बाइंग के लिए ट्रीट करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है HDFC लाइफ। अगर आप लोग देखोगे एक ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिख रहा है और एक रेजिस्टेंस एरिया है समय अराउंड 580 के आसपास, तो यहाँ तक ये जा सकता है। अभी भी 20 रुपये का मोमेंटम पेंडिंग है इसके अंदर। 563 64 ये सारे लेवल पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। 2 से 3 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 हम लोग का टारगेट रहेगा। HL अगर देखेंगे इनसाइड कैंडल यहाँ पे भी बना हुआ है और हो सकता है कि नहीं यहाँ से एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाए, फिर से 3000 लेवल के ऊपर ही जाने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब ब्रेकआउट दिया था नीचे तरफ आ गया था और लास्ट टाइम जहां से ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था ब्रेकआउट दिया और उसी लेवल पे आ गया है और उसी लेवल पे फर्स्ट टाइम में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे बायर एक्यूमुलेट होने का चांसेस आर वेरी है और जितने लोग यहाँ पे ऐड करेंगे उनका स्टॉप लॉस 2880 के आसपास रहेगा और हम लोग पोजिशनल बेसिस में सोचेंगे 3040 के ऊपर कहीं पे निकल जाए। तो यहाँ पे एक अच्छा इंट्राडे में चांस मिल सकता है हम लोग को ट्रेड करने के लिए। 2960 के आसपास 10 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। थोड़ा सा नेगेटिव है, 100% तो नेगेटिव बना नहीं है, लेकिन अगर ये सारे ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ 433 ये सारे लेवल अगर आते हैं नीचे की तरफ तो एक सेलिंग का प्रेशर आ सकता है 430। हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं 434 हो गया या फिर 33 ये सारे लेवल के आसपास 2 से 3 रुपये स्टॉप लॉस होना चाहिए, 1:2 मिनिमम हम लोग का टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक साइडवेज चला गया है और समय इस लेवल पे एक सपोर्ट है। अगर उसको भी कंटिन्यू नहीं करता उसके नीचे निकलता है तो एक सेलिंग का सिनेरियो आ सकता है। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।